पोस्ट जस्ट फोर कोड दोस्तों आ गया हूँ बिल्कुल एक अमेजिंग लैंग्वेज लेके CSS। यानी कि अब हम जो है CSS को पढ़ेंगे अपने इस चैनल पे। तो जस्ट फोर कोड जो चैनल है यहाँ पर आपको एक नया प्लेलिस्ट दिखेगा, HTML ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर, और दूसरा प्लेलिस्ट आपको CSS ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर, यानी कि बिगिनर्स के लिए है ये सारी चीज़ें। तो अगर आप प्रोग्रामिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अगर आप करना चाहते हैं, तो HTML CSS बेसिक लैंग्वेज है, इसको आपको जानना ज़रूरी है। तो अगर आप जो है प्रोग्रामिंग में ही अपना करियर बनाना चाहते हो तो आपको HTML से ही स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद CSS सीखना चाहिए, फिर जावास्क्रिप्ट सीखना चाहिए, उसके बाद आगे की चीज़ें सीखना चाहिए। ठीक है? तो पहली लैंग्वेज जो आपको पढ़नी चाहिए वो HTML ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि HTML के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जो भी आप यहाँ पर कंटेंट देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें या ये जो आपको शो हो रहा है, ये सब HTML से ही बनता है। कैसे बनता है? जब आप काम करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो फिलहाल आज ही आपको एक लेक्चर गया होगा HTML के नाम से, और एक और लेक्चर जा रहा है अभी CSS वाला। ठीक है? तो दोनों लेक्चर जाएगा, एक यानी कि डेली 2 लेक्चर जाएँगे। एक तो CSS का जाएगा, एक HTML का जाएगा। अगर आप बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ, HTML, CSS, उसके बाद बूटस्ट्रैप, उसके बाद जावास्क्रिप्ट। एक-एक करके जितनी भी वेब डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इंडस्ट्री में, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएँगी और कंप्लीटली पढ़ाई जाएँगी। ठीक है? प्रीमियम की तरह पढ़ाई जाएँगी आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। आपको पेशेंस रखना है, धीरे-धीरे वीडियो जाएगा, देखते जाना है। अगर आप बिगिनर हैं तो पहले आप HTML देखिए, और CSS को भी देख सकते हैं आप HTML के साथ, बट HTML में आपको नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद आप CSS देखिए। तो कंप्लीट CSS का नॉलेज दिया जाएगा, कंप्लीट HTML आपको दिया जाएगा। तो दोनों प्लेलिस्ट आपको आज ही मिलेगा यहाँ पर, और आप यहाँ पर जाके ब्राउज़ करिए। इसमें डेली अपडेट्स जाएँगे, दोनों में दो डेली वीडियो जाएँगे, आप देख सकते हैं उनको, डेली देखिए। और HTML CSS से ही आपको स्टार्ट करना चाहिए अगर आप प्रोग्रामिंग के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो आपको HTML CSS की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक का मतलब क्या? बहुत ज़बरदस्त तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि बेसिक लैंग्वेज इसको बोलेंगे हम। अगर आप जो है आगे बढ़ना चाहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या वेब डेवलपमेंट में, तो आपको HTML CSS से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो CSS कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है और HTML भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है? ये सब HTML जो है आपका मार्कअप लैंग्वेज है, यानी कि हम इस तरीके से बटन्स वगैरह बनाते हैं। जैसे ये बटन है तो ये HTML से बनेगा, ये फोटो लगा हुआ है तो HTML से लगेगा। ठीक है? अब इसका कलर वगैरह अगर आप चेंज करना चाहें तो उसकी, यानी कि CSS एक लैंग्वेज है, इसको डिज़ाइन करने के लिए, डेकोरेट के लिए, डेकोरेशन के लिए, नया लुक देने के लिए, यानी कि HTML को आप नया लुक दे सकते हो CSS की हेल्प से। तो CSS भी सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको यहाँ पर नोट्स की हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि CSS क्यों पढ़ेंगे, क्या है CSS। तो सारा नोट्स का जो भी हमारा कलेक्शन है वो W3 स्कूल से मिलता है हमें। आप वहाँ से जाके और डिटेल में चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो, पढ़ सकते हो। मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पर समझाता हूँ, उसके बाद हम CSS को यूज़ करना सीखेंगे अपने HTML टैग के साथ। ठीक है? वेलकम टू CSS। CSS इज़ द लैंग्वेज वेब वी यूज़ टू स्टाइल अ वेब पेज, यानी कि किसी भी वेब पेज को स्टाइल करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए हम CSS का यूज़ कर सकते हैं। अब CSS की कई अलग-अलग फ्रेमवर्क हैं। टेलविन CSS है, बूटस्ट्रैप है, और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं, उनका भी यूज़ करते हैं हम। लेकिन पहले आपको CSS पढ़ना ज़रूरी है, तभी आप टेलविन CSS का यूज़ कर पाएँगे, तभी आप बूटस्ट्रैप का यूज़ कर पाएँगे। तो मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। फिलहाल आपको पेशेंस रखना है और CSS पे ध्यान देना है। तो HTML, CSS का दोनों का एक वीडियो डेली जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पर, आपको यहाँ से जाके देखना है डेली वीडियो, और डेली देख कंप्लीट करते रहिए, नहीं तो ये बोझ बन जाएगा। इतना सारा वीडियो जाएगा कि ये आपके लिए बोझ बन जाएगा अगर आप डेली नहीं देखते हैं। ठीक है? और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। काफ़ी सारे कंटेंट आपको यहाँ पर दिखते हैं। हमारी प्रीमियम कोर्स चलती है। हमारी वेबसाइट पे भी विजिट करिए, justforcourseservice.com विजिट करिए, और यहाँ से आप अपना मनपसंद कोर्स करके रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है? जो भी कोर्स लेना है, रिएक्ट, नोड जेएस, PHP, इन सब का वीडियो अवेलेबल है हमारे पास। अगर आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की नॉलेज है तो आप रिएक्ट जेएस का कोर्स लीजिए। इसके अंदर आपको नेक्स्ट जेएस, रिएक्ट जेएस और AWS क्लाउड, मटेरियल यूआई, टेलविन CSS, काफ़ी सारी चीज़ें कवर की गई हैं। नोड जेएस के अंदर आपको पढ़ाया गया नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, मोंगोडीबी। ठीक है? और जावास्क्रिप्ट में आपको कंप्लीटली जावास्क्रिप्ट, और PHP के अंदर कंप्लीट PHP आपको पढ़ाया गया है। ठीक है? तो यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते, यानी कि रजिस्टर कर सकते हैं अपने मनपसंद कोर्स में। आपको इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी, हमारी जो टीम है आपको कॉल करेगी और आपसे कांटेक्ट करेगी, और आपको सारे डिटेल बताएगी कैसे आपको एनरोल करना है, कैसे आपको वीडियो मिलेगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। फिलहाल हम CSS की बात करेंगे। तो CSS का क्यों यूज़ करते हैं? CSS का हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपने वेब पेज को
डिज़ाइन कर सकें। वेब पेज क्या है? वेब पेज आपका एचटीएमएल की हेल्प से बनता है। कोई भी वेब पेज दुनिया की वो एचटीएमएल की हेल्प से ही बनती है ना? तो वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए आप सीएसएस का यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ सीएसएस? सीएसएस स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग इसका स्टाइल शीट इसका फुल फॉर्म है, यानी कि सीएसएस का फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है? सीएसएस डिस्क्राइब हाउ एचटीएमएल एलिमेंट आर टू बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, पेपर और इन अदर मीडिया। ठीक है? इसका सिंपल सा मतलब हो गया, सीएसएस का आप यूँ समझ लीजिए कि अगर आप जो है कोई किसी डिज़ाइन को आपने ड्रॉ किया, एक पेपर के अंदर भी आप अगर आपने डिज़ाइन को ड्रॉ किया, अब उसके अंदर आपने कलर डाला, है ना? और भी तरीके से उसको कलर वगैरह डाल के आपने उसको डेकोरेट किया, तो उस पार्ट को आप सीएसएस ही बोलते हैं, ठीक है? जैसे कि अब एग्ज़ाम्पल के रूप में हम एक वेब वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है? तो ये एक बार में ऐसे नहीं बन जाता, यानी कि बटन का कलर ऐसे नहीं हो जाता, ये सब सीएसएस की हेल्प से कलर होता है। कलर रेड हो गया, इसके जो टेक्स्ट इसके अंदर रजिस्टर लिखा हुआ है, इसका कलर व्हाइट है, ये कलर इसका ब्लू है ना? इसका कलर रेड है, इस तरीके से इसका कलर ब्लैक है। यहाँ पर देखिए व्हाइट कलर है, ये इंट्रोडक्शन जो लिखा गया इसका भी कलर व्हाइट है, यहाँ पर देखिए ब्लू कलर है, ये आपका देखिए इधर ब्लू कलर आया इस पे होवर करने पे। ये सारी चीज़ें सीएसएस की हेल्प से ही होती हैं। तो सीएसएस से ही आप इसको डेकोरेट करते हैं। आप एचटीएमएल से तो इसको बनाते हैं, एचटीएमएल से आपने स्ट्रक्चर तैयार किया, लेकिन जैसे डेकोरेशन करना हुआ, तब आपको सीएसएस का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया कि किसी भी चीज़ को, यानी कि जो भी आपको आउटपुट के रूप में डिस्प्ले होता है, उसको आप डेकोरेट करते हैं सीएसएस की हेल्प से। CSS saves a lot of work. It can control the layout of multiple web pages all at once, यानी कि मल्टीपल वेब पेज का लेआउट आप एक बार में ही कंट्रोल कर सकते हो। जैसे हमने लॉगिन पे क्लिक किया तो ये अलग वेब पेज है हमारा, ये खुला। अब इसका लेआउट देखिए कितने बेहतरीन तरीके से खुल के आया, ये जूम इन होता हुआ आया, है ना? ये देखिए एक अलग पेज है। रजिस्टर पे आपने क्लिक किया, ये अलग पेज है। यानी कि मल्टीपल वेब पेज का डिज़ाइन आप कंट्रोल कर सकते हो सीएसएस की हेल्प से। एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स आर स्टोर्ड इन सीएसएस फाइल, यानी कि जो है एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स का मतलब ये हो गया कि आप दो तरीके से एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स को जो है स्टाइल शीट्स का मतलब हो गया एक पेज। जैसे कि अगर आपका ये एचटीएमएल का पेज है और इसी में अगर आप कोड करना चाहते हैं सीएसएस का, तो यहाँ पर भी आप कर सकते हो, या तो आप चाहें तो इसके लिए एक अलग पेज बना सकते हैं सीएसएस का कोड करने के लिए। खासकर सीएसएस का कोड करने के लिए आप एक अलग से पेज बना सकते हैं और उस पेज को इसके अंदर लिंक करेंगे, तो वो भी आपका काम करेगा। यानी कि यहाँ पर वही चीज़ लिखा गया कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स आर स्टोर्ड इन सीएसएस फाइल, है ना? यानी कि जो है आप स्टाइल शीट्स के अंदर स्टोर्ड होते हैं सारे सीएसएस की फाइल्स। आप बस लिंक करिए और उनका यूज़ करिए। आपको समझ में आएगा जब हम काम करेंगे धीरे-धीरे। तो फिलहाल आपको जो है सीएसएस पढ़ने के लिए जो है एचटीएमएल की नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि एचटीएमएल के साथ ही हम सीएसएस पढ़ सकते हैं, इसलिए ये सीएसएस का बस इंट्रोडक्शन था। सीएसएस क्यों यूज़ करते हैं? किसी भी वेब एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए आप सीएसएस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो सीएसएस की हेल्प से हम काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन को प्रेज़ेंट करते हैं आउटपुट के रूप में, और एचटीएमएल के लिए हेल्प से हम जो है सारे डिज़ाइन को बनाते हैं। तो एचटीएमएल और सीएसएस दोनों का डेली एक वीडियो जाएगा। आप जो है दोनों को ज़रूर वॉच करिए। आई होप आपको क्लियर होगा। धीरे-धीरे हम समझ पाएँगे क्या है एचटीएमएल और क्या है सीएसएस। आपको पेशेंस रखना है, काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। पेशेंस रखिए। थैंक्स फॉर एन्जॉयिंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।